नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। रोहतास में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत नमस्ते बिहार कार्यक्रम में शिवसागर पहुंचे आईपीएस विकास वैभव कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी 1 दिसंबर को सासाराम की फजलगंज स्टेडियम में आयोजित नमस्ते बिहार तृतीय व्रत जनसंवाद की तैयारियों को लेकर लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने एसपी के रूप अपने कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि रोहतास पहाड़ी कभी नक्सलियों का गढ़ थी, जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी थी, लेकिन आज के युवा शिक्षित होकर कई बड़े पदों पर पदस्थापित हो चुके हैं। शिक्षा की समाज का विकास करती है। मेरा उद्देश्य बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाना है। कहा कि मुहिम का उद्देश्य अपने बिहार के गौरव के बारे में कई पीढ़ी को बताना है। प्राचीन धरोहर को विकसित कर बिहार से जुड़ने को लेकर आईजी ने संकल्प लिया। यदि किसी राजनीतिक दल की बात करें तो उसका मुख्य रूप से लक्ष्य भी होता है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन लक्ष्य क्या होता है? अगला चुनाव कैसे जीता जाए। और अगला चुनाव जब जीतना हो तो मतदान के माध्यम से ही जीतना होता है। और समाज की जो आज स्थिति है, खंड खंड में हमारा समाज बढ़ चुका है। जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर अलग अलग खंड में बढ़कर जब हम चलते हैं तो राजनीतिक दलों की व्यवस्था होती है, उन्हीं बटे हुए समाज के अनुसार अपनी राजनीति करते हैं। और तब उम्मीदवारों के चयन में भी समीकरण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, योग्यता नहीं महत्वपूर्ण रहती। और लोग भी जब मतदान करते हैं उसी खंड में बढ़कर, तो मतदान की बात तो बाद में आती है। 4 लोग मिलते भी हैं, पहली बात यही आती है कि दूसरा व्यक्ति किस जाति का है। आज बिहार की कड़वी सच्चाई है कि हम आपस में एक नहीं है। और छोटे छोटे खंड में बढ़कर जब हम चलते हैं, आज बिहार की दुर्दशा ऐसी है कि बिहार से बाहर कोई व्यक्ति इच्छा से क्यों जाना चाहे, लेकिन उत्कृष्ट शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में लोग तो जाते ही हैं, कोचिंग तक के लिए चले जाते हैं। रोजगार के लिए यदि आप बहुत सक्षम हो गए तो बिहार में वैसे अवसर नहीं मिलते, और यदि सक्षम नहीं हुए तो भी ऐसे अवसर नहीं मिलते। बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ता है एक छोटे से रोजगार के लिए, जो कोई इच्छा से नहीं जाता। छठ पूजा में जब ट्रेनें भर के आती हैं, हर व्यक्ति उस पीड़ा को अनुभव करता है कि बिहार की ऐसी दुर्दशा क्यों है। मैं तो 9th में था, पिताजी की पोस्टिंग भोपाल हुई, और वहां के स्थानीय बच्चों ने तब बिहारी बोल के चिढ़ाना शुरू किया था। और मन में बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई। बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो? किस कारण से बिहारी शब्द अपमान का सूचक हुआ? तब सोचता और तब लगता कि यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने मेरी कोई भूमिका हो सकेगी तो निश्चित अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और तब से ही लगभग यात्रा चल रही है।